हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो वीडियो है हमारा ये कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। यहाँ पे हम 7 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से 5 स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हूँ। चलिए पहले समझ लेते हैं कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी क्या होता है। एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी वो होता है जहाँ पे हम मार्केट के सेंटिमेंट से डिफरेंट जाके, मतलब मार्केट के सेंटिमेंट से अलग अपना एक ट्रेड प्लान करते हैं। मतलब अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में हमको मिल रहा है। करीब 50-60% डिस्काउंटेड रेट में अभी हमको मिल रहा है। यहाँ पे अगर हमारा जो ये कॉन्ट्रा बेट है ये सक्सेसफुल रहता है, स्टॉक हमारा विनिंग होता है, उस केस में एक छोटा सा रिस्क प्लान करके हम एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। इसी सेम स्ट्रेटेजी पे कुछ म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रा फंड भी बोलते हैं, और वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ये तो हो गया कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी का मतलब। चलिए अभी समझ लेते हैं यहाँ पे मैं अपना फंड को कैसे एलोकेट करूँगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में फंड्स को प्रॉपरली एलोकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क का परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है। तो मान लीजिए मेरा जो पूरा कैपिटल है वो 100 रुपीज़ का है, उसमें से मैं सिर्फ 20% मतलब 20 रुपीज़ में ये जो 5 स्टॉक्स है इनमें इन्वेस्ट करूँगी, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। और इन स्टॉक्स में आपको 15 से 20% का मेरा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो अगर स्टॉप लॉस सारे स्टॉक्स में हिट होता है तो ये जो हमारा 20 रुपया हमने एलोकेट किया, इस 20 रुपये से सिर्फ 4 रुपया मेरा टोटल लॉस होगा, जो कि मेरा टोटल कैपिटल का सिर्फ 4% ही रहेगा। मेरा कैपिटल का 20% यहाँ पे इन्वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन मेरा जो रिस्क है वो सिर्फ 4% का ही है। उसमें भी मेरा कोशिश ये रहेगा ये जो 4% का रिस्क है ये भी मिनिमाइज हो। उसके लिए मेरा जो विनिंग ट्रेड्स रहेंगे उसमें मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगी, या फिर मान लीजिए कोई स्टॉक में स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, उस केस में मैं कोशिश करूंगी कॉस्ट टू कॉस्ट में उस स्टॉक से एग्जिट करने का। ऐसे तो ये सभी स्टॉक्स सपोर्ट पे हैं, चार्ट्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं टेक्निकली, इसलिए हम ये स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कोई भी खराब न्यूज मार्केट में बहुत बड़ा हलचल ला सकता है। मान लीजिए कहीं पे वार हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, मोदी जी का कैबिनेट ही भंग हो जाए, उस केस में मार्केट तो फिर से धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए ये जो 4% का स्टॉप लॉस है इसके लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ। इस तरह का अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आता है उस केस में मैं ये 4% मार्केट को देके निकल जाऊंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हम 7 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं और वो भी डिटेल में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो को 2 पार्ट में प्लान कर रही हूँ। आज हम सिर्फ 3 स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो 4 स्टॉक हैं जिनमें से 3 में मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, उनको मैं दूसरे पार्ट में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, ये सारे स्टॉक में टारगेट अचीव होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम प्लान करके चल रही हूँ। हमारा पहला स्टॉक है ओरिएंट वेल। अभी हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और यहाँ पे 350-358 के लेवल पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। ये जोन को अगर आप नोटिस करेंगे, स्टॉक पहले यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के इस जोन के ऊपर फिर 4-5 महीने कंसोलिडेट करके स्टॉक अपमूव किया है। स्टॉक हमें अभी करीब 59-60% डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो जोन है स्टॉक का, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। देखिए स्टॉक ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था और फिर यहाँ पे 4-6 महीने कंसोलिडेट करके अपना अपमूव किया है। और अभी भी स्टॉक जब डाउनवर्ड मूव कर रहा था, इस समय भी इसी जोन के ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है 4 महीने से। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो सपोर्ट के ऊपर हमें हैमर कैंडल्स भी दिख रहे हैं, जो कि स्टॉक के बुलिश होने के अर्ली साइंस मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ इस लेवल पे, देखिए 400-420 के लेवल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे RSI को एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे RSI जो 40 से नीचे चला आया था वो अभी 40 के ऊपर ही है। तो अगर स्टॉक यहीं से अपमूव करना चालू करे तो RSI भी 40 से सपोर्ट लेके अपमूव करना चालू कर लेगा। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक जो नीचे बहुत जल्दी आ रहा था, यहाँ पे वो फॉल का इंटेंसिटी जो है वो कम हो गया है और स्टॉक अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है।
और अगर हम ध्यान से देखेंगे ये जो लोज है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अभी। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे मैं अपना एंट्री का स्ट्रेटजी कैसे प्लान कर रही हूँ। तो ये जो जोन है कंसोलिडेशन का, यहाँ पे अगर ये 400 का हाई ब्रेक होता है स्टॉक में तो मैं स्टॉक में एक्यूमुलेट करना चालू करूँगी। तो मान लीजिए स्टॉक ये लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है और इस लेवल को सपोर्ट लेके ऐसे अप मूव करता है तो चार्ट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये ट्रेड मेरे लिए विनिंग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आने लगता है तो मेरा यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। फिलहाल मैं अपना स्टॉप लॉस 325 के थोड़ा नीचे प्लान कर रही हूँ। स्टॉक अगर विनिंग हो जाता है उस केस में मैं स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली ट्रेल कर लूँगी। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे हमको कितना टारगेट मिल रहा है। मैं तो ये 820 का जो लेवल है इसको टारगेट मान के चल रही हूँ, लेकिन एक और टारगेट 639 के लेवल पे भी हो सकता है। तो अगर इसको हम देखें तो पहला टारगेट हमारा 58% का और दूसरा टारगेट करीब 100% का बन रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 18% का रिस्क प्लान कर रहे हैं और अगर स्टॉक 400 के लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगी। उस केस में मेरा रिस्क जो है और कम हो जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टॉक में हम देख सकते हैं स्टॉक 2010 से करीब 13 साल इसी जोन में कंसोलिडेट किया है और 2023 में स्टॉक में ये जो 475 का लेवल है इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और ये जो 13 ईयर का लॉन्ग कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया था, डबल से भी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई है और स्टॉक फिर से अभी ये जोन में जो हमारा सपोर्ट जोन था इसके ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है। चलिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम अगर नोटिस करेंगे ये जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल के ऊपर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ ऐसे तो ये अगर यहाँ से ऐसे अप मूव करेगा तो डबल बॉटम यहाँ पे बन जाएगा और ये जो 649 का हाई है ये पैटर्न का नेकलाइन है। ये जो नेकलाइन अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसमें एंट्री कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा नेकलाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो चार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो 649 का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान यहाँ पे करूँगी या फिर जैसे चार्ट का स्ट्रक्चर आगे आगे बनता जाता है और यहाँ पे मुझे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो ये लेवल पे भी मैं एंट्री प्लान कर सकती हूँ। फिर 1014 के लेवल का मुझे एक यहाँ पे टारगेट मिल रहा है जो कि एंट्री के लेवल से 54% का एक रिटर्न है और अगर इसी लेवल से एंट्री बनता है नीचे से तो 111% का भी रिटर्न मिल सकता है और स्टॉक अभी हमें 50% डिस्काउंटेड में भी मिल रहा है। तो ये क्योंकि हमें 50% डिस्काउंटेड में मिल रहा है हमें 100% रिटर्न का चांसेस दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में एंट्री करने की। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 430 के लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा जो कि CMP से अभी 18% नीचे है। चलिए अगला स्टॉक देखेंगे SSWL स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स। ये स्टॉक को हम अभी पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है ये 138 के लेवल को पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। फिर इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ये जो 180-190 का लेवल है इस लेवल पे कंसोलिडेट करने लगा और 190 के लेवल को रेजिस्टेंस लेने लगा। फिर जब इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 300 का हाई लगा के डाउनवर्ड मूव करने लगा और अभी 190 के लेवल पे सपोर्ट लेके अपना अप मूव कर रहा है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में जो फॉल आ रहा था वो फॉल का इंटेंसिटी अभी थोड़ा कम हो गया है और स्टॉक इसी जोन में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है और यहाँ से अगर अप मूव करता है तो ऐसा कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बना सकता है। तो यहाँ पे एंट्री मैं कैसे प्लान कर रही हूँ, तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर 200 के आसपास 190-200 के पास अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। मैं इस जोन में स्टॉक में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहूँगी
और अगर 230 का ये जो लेवल है, इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस 190 से थोड़ा नीचे प्लान कर रही हूँ और मेरा टारगेट 300 के लेवल तक रहेगा। तो अगर हम इसको मेज़र करें तो CMP से 15% के रिस्क के सामने हमें 33% का एक रिवॉर्ड दिख रहा है। और अगर स्टॉक हमें नीचे से मिलता है तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा बैठ जाएगा और करीब 50% का एक रिटर्न हमें मिल जाएगा। और क्योंकि ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, यहाँ पे और ऊपर के भी टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ये तो हो गए 3 स्टॉक्स। अगले 4 स्टॉक्स मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।